हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन अध्ययन की सुविधा से हम इस टॉपिक को दो भागों में बांट लेते हैं ताकि समझने में हमें इजी हो। पहला हम देखते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन और दूसरा हम देखते हैं मांग वक्र में विवर्तन। मांग मात्रा में परिवर्तन यानी कि मांग की जो मात्रा है, हम किसी वस्तु की जो डिमांड करते हैं वो उसमें कमी और वृद्धि यानी कि इसमें विस्तार और संकुचन है ना। विस्तार और संकुचन जो सिर्फ कीमत परिवर्तन के कारण होता है। कीमत परिवर्तन के कारण होने वाला विस्तार और संकुचन कहलाता है। और मांग वक्र में विवर्तन, मांग में कमी और वृद्धि। तो मांग वक्र में विवर्तन, मांग वक्र में विवर्तन का मतलब होता है कि मांग वक्र ही चेंज होना। ये किस कारण से होता है? मांग में कमी और वृद्धि ये होती है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारक यानी कि कीमत के अलावा अन्य कारकों में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग वक्र में विवर्तन हो जाता है, जिसे हम मांग में कमी और वृद्धि कहते हैं। मांग मात्रा में परिवर्तन जिसे हम एक ही वक्र पे दिखाएंगे, इसमें हमारा वक्र चेंज नहीं होगा, सिर्फ मांगी जाने वाली मात्रा ही चेंज होती है। मात्रा में जब वृद्धि होती है उसे विस्तार कहते हैं और मात्रा में जब कमी होती है तो उसे हम संकुचन कहते हैं। विस्तार कब होता है? कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में विस्तार होता है और कीमत में वृद्धि होने पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में संकुचन होता है। तो विस्तार जब बढ़ती है मात्रा तो ये विस्तार, और जब घटती है मात्रा इधर की तरफ आएगी तो ये संकुचन। इसमें हमारा जो मांग वक्र है वो चेंज नहीं होता है। तो इसकी तीन बातें कि ये किस कारण से होता है? वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण। दूसरा, मांग वक्र चेंज नहीं होता। तीसरा, अन्य तत्व स्थिर रहते हैं। अन्य तत्व उपभोक्ता की रुचि, फैशन और संबंधित वस्तुओं की कीमत, इनमें कोई चेंजेज नहीं होता है, ये सब स्थिर रहते हैं। दूसरा हम देखते हैं पॉइंट इसका, मांग वक्र में विवर्तन। मांग वक्र में विवर्तन जिसे किस कारण से होता है? मांग में कमी और वृद्धि। तो ये मांग में कमी और वृद्धि किस वजह से होती है, किस कारण से होती है? ये होती है कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने पर। अन्य कारक उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय और संबंधित वस्तु की जो कीमत है, उस वजह से मांगी जाने वाली मात्रा में कमी और वृद्धि के कारण मांग वक्र विवर्तित हो जाता है। अब ये जो मांग वक्र है वो दो तरह से विवर्तित होता है। एक होता है मांग वक्र दाहिनी और आगे की तरफ खिसकना। कब? जब मांग में वृद्धि होती है तब हमारा मांग वक्र चेंज हो जाता है और ये राइट साइड यानी कि दाहिनी ओर खिसक जाता है। और दूसरा है बाईं ओर नीचे की तरफ खिसकना। जब मांग में कमी होती है तो ये नीचे की तरफ खिसक जाता है। इसमें मांग वक्र में परिवर्तन हो जाता है, मांग वक्र चेंज हो जाता है। किस वजह से होता है? ये होता है कीमत के अलावा अन्य कारकों के कारण परिवर्तन इसमें होता है। कीमत इसमें स्थिर रहती है। तो देखो, जब कीमत, ये हमारा OY अक्ष, ये हमारा OX अक्ष, वस्तु की मात्रा, इधर लेते हैं वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत OP है तो मांगी जाने वाली मात्रा, ये हमारा मूल, जैसे OP कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ है, इस पर हमारा DD वक्र ये है। अब इसी कीमत पर, कीमत हमारी यही है, जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की डिमांड पहले से अधिक करेगा। तो पहले से अधिक डिमांड करेगा कीमत, इसी कीमत पर वो डिमांड बढ़ाएगा। तो ये हमारी डिमांड OQ1 है ना। इस डिमांड पर हमारा DD वक्र ये राइट साइड की ओर चला गया, वृद्धि हो गई है ना। डिमांड, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो इसने इसी कीमत पर वस्तुओं की डिमांड बढ़ा दी है। तो जब डिमांड बढ़ जाती है, उसी कीमत पर डिमांड बढ़ जाती है, तो जो हमारा डिमांड वक्र है, डिमांड वक्र हमारा राइट साइड में यानी कि आगे की तरफ दाहिनी साइड में खिसक जाएगा। बाईं और नीचे की तरफ खिसकना यानी कि मांग में जब कमी होती है। कीमत के अलावा अन्य किसी कारकों से, जैसे उपभोक्ता की आय में जैसे कमी होती है और उसी कीमत पर, आय में कमी होने पर उपभोक्ता ने वस्तुओं की डिमांड घटा दी, कीमत वही है, तो उसी कीमत पर पहले मांगी जाने वाली मात्रा OP कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा OQ है और इस पर ये हमारा DD वक्र है। जब उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा घटा दी जाती है और इस घटी हुई मात्रा पर हमारा डिमांड ड्राफ्ट ये है, यानी कि इसमें कमी हो गई है ना। तो जब कीमत के अलावा अन्य किसी कारण से उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में कमी की जाती है, डिमांड कम की जाती है, तो हमारा जो मांग वक्र है वो नीचे की तरफ बाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है। तो इसके भी तीन कारण, कि पहला तो ये है कि ये कीमत के अलावा अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। दूसरा, इसमें मांग वक्र बदल जाता है, मूल मांग वक्र है वो बदल जाता है। और तीसरा इसमें है कि इसमें कीमत स्थिर रहती है और अन्य तत्व, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, इन सब में परिवर्तन
होता है। ठीक है।